बिहार के चुनावी मौसम को भांपते हुए अब हम आ चुके हैं सिवान। बिहार में सत्ता की रेस 14 नवंबर को खत्म होगी, लेकिन सीटों की रेस एनडीए ने आज जीत ली है। महागठबंधन अभी कहां फंसा हुआ है, पेंच कहां अटका हुआ है, कौन नेता किसको आंखें दिखा रहा है, यही है आज की कवर स्टोरी। जेडीयू पार्टी बचा ले, यही बहुत है। ये सरकार में आने का सपना दिवा स्वप्न ही रह जाएगा। यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान करने में है, उसको हम सिरोधार्य करते हैं। सीट बंटवारा प्रायः हो चुका है, 1 से 2 दिन में सब घोषणा हो जाए। तो आज बिहार में एनडीए ने सीट बंटवारा सेट कर लिया है, सीटें तय करने की रेस जीत ली है, लेकिन महागठबंधन की गाड़ी अब भी लेट है, दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर अटकी हुई है। एनडीए में सीट बंटवारे का क्या है फॉर्मूला आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इसके हाइलाइट्स आप जान लें। और वो ये है कि बीजेपी और जेडीयू में अब कोई बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं रहेगा, बल्कि अब दोनों जुड़वा भाई बन गए हैं, क्योंकि पहली बार विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियां बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। 5 पार्टियों के एनडीए में 2 और जुड़वा भाई बने हैं, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। इन्हें भी बराबर सीटें दी गई हैं, जबकि चिराग पासवान को इन दोनों के मुकाबले 5 गुना हिस्सा मिला है। एनडीए ने आज बता दिया कि उसके यहां ऑल इज वेल है, लेकिन महागठबंधन में अब भी मारामारी मची हुई है। आज तो उसी के एक बड़े नेता की ओर से कहा गया कि महागठबंधन तो अस्वस्थ है। दोनों गठबंधनों की सीट कथा आखिर आज क्या रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। सीट बंटवारे पर एनडीए ने महागठबंधन के मुकाबले बाजी मार ली है। लंबे मंथन के बाद फॉर्मूले का ऐलान हो चुका है। बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया के जरिए इसे सार्वजनिक किया है। बीजेपी और जेडीयू 101 यानी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास को 29, जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम-एस और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 6 सीटें मिली है। इससे पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर लगातार दूसरे दिन बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग हुई, जिसमें अमित शाह भी मौजूद रहे। फॉर्मूले के ऐलान से पहले सूत्रों के मुताबिक बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने भी अलग से गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद रहे। सीट बंटवारे की उलझन सुलझाने के बाद बीजेपी में टिकट बंटवारे पर मुहर की कवायद भी शुरू हो चुकी है। इसे लेकर पार्टी मुख्यालय दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की पहले दौर की बैठक भी हो चुकी है। एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति का इशारा सबसे पहले जीतन राम मांझी ने किया। दिल्ली से पटना रवानगी से पहले उन्होंने गठबंधन हित में एक सोशल मीडिया संदेश जारी किया, ये लिखते हुए कि मैं जीतन राम मांझी अपनी अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ रहूंगा। बिहार में बहार होगी, नीतीश संग मोदी जी की सरकार होगी। सत्ताधारी गठबंधन में सीट बंटवारे पर छाई धुंध साफ हो चुकी है, लेकिन महागठबंधन में अभी इस दुविधा के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। भाई एनडीए में तो हमारी तमाम सहयोगियों से बात हो गई, सब फॉर्मूला तय हो गया। नरेंद्र मोदी इस गठबंधन के लीडर है, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए सब कुछ आराम से हो जाता है, सामंजस्य है। सामंजस्य नाम की चिड़िया क्या होती है ये महागठबंधन के लोगों को तो पता ही नहीं। कोई पेच नहीं, ऑल इज वेल, सब हो गया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। सूत्रों के मुताबिक तकरार ऐसी मची है कि आरजेडी ने कांग्रेस की प्रदेश इकाई से बातचीत बंद कर दी है। बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति के नेता आरजेडी से 60 सीटें लेने में कामयाब नहीं हुए, तो अब आला कमान ने राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह को बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी है, जो 55 से 57 सीटें हासिल करने की कोशिश में जुटे हैं।
2 दिन कल तक इंतजार करिए, सब हो जाएगा। खड़गे जी से तो कल ही बात हुई है इनकी, तो फोन ही पे बात होती है ना, और क्या होती है। अखिलेश पहले आरजेडी में ही थे। उनके लालू प्रसाद यादव से करीबी रिश्ते आज भी हैं। आज जिस विमान से लालू परिवार दिल्ली के लिए रवाना हुआ, उसी से अखिलेश ने भी पटना टू दिल्ली की यात्रा की। वो तेजस्वी के बगल वाली सीट पर ही बैठे नजर आए। खबर तो ये भी है कि आरजेडी ने कांग्रेस के सामने शर्त रख दी है कि सीट बंटवारे के साथ तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री उम्मीदवारी का भी औपचारिक ऐलान किया जाए। सूत्रों का दावा है कि आरजेडी ने कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए अपने कोटे के अलावा 30 अन्य सीटों पर भी उम्मीदवारी के नाम पर मंथन किया है, जिसमें कांग्रेस के हिस्से की 12 से ज्यादा सीटें भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने भी आरजेडी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला लीजिए, वरना कांग्रेस पहले चरण के अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि दिल्ली में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की सीधी बातचीत भी हो सकती है। हालांकि खुद तेजस्वी ने ऐसी किसी मीटिंग से इनकार किया है। नहीं यार, हम दिल्ली आए हैं तो कोर्ट ने बुलाया, इसलिए हम आए हैं। राहुल गांधी से बात हो रही है। आरजेडी से मुकेश सहनी की नाराजगी की भी खबरें हैं। सीट बंटवारे पर बात नहीं सुलझी तो वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है तो दिल्ली जा रहे हैं, और आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है, तो वहाँ पे बेहतर उपचार हो जाएगा और स्वस्थ होके हम लोग पटना लौटेंगे। इस बीच जेएमएम ने भी आरजेडी को 15 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया है। झारखंड की सत्ताधारी पार्टी की ओर से कहा गया है कि अगर 12 सीटें नहीं मिली तो वो 15 अक्टूबर तक अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। पशुपति कुमार पारस की पार्टी आरएलजेपी ने भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ने या फिर आरजेडी में पार्टी के विलय का ऑफर ठुकरा दिया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पारस 14 अक्टूबर तक फैसला लेंगे कि वो अकेले लड़ेंगे या असदुद्दीन ओवैसी के साथ थर्ड फ्रंट बनाएंगे। कुल मिलाकर महागठबंधन में सीटों पर मची मारामारी थमने के बजाय और बढ़ती दिख रही है। तो फॉर्मुलेबल कैंडिडेट कौन है, किसके पास कैसा कैंडिडेट है, जनाधार कैसा है पार्टी में, पार्टी का क्लेम किस आधार पर है, सभी बिंदुओं पर बातचीत होती है। अब सवाल ये कि विपक्षी गठबंधन में सीटों का बंटवारा होगा या फिर बंटाधार, अभी किसी नतीजे पर पहुंचना बेहद मुश्किल है। वैसे महागठबंधन आज एक और तनाव में है और ये तनाव कल के दिन और ज्यादा होने वाला है, क्योंकि कल लालू परिवार के लिए लैंड फॉर जॉब केस में अहम फैसला आना है। पेशी के लिए लालू और तेजस्वी आज ही दिल्ली पहुंच गए। कल दिल्ली की कोर्ट ये तय करेगी कि नौकरी के बदले जमीन के घपले में लालू परिवार पर केस चलेगा तो किन आरोपों में चलेगा। इस मामले में लालू से ज्यादा दिक्कत तेजस्वी यादव के लिए आखिर क्यों है, ये रिपोर्ट देखिए, आपको समझ आ जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी के प्रथम परिवार का तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ सवाल लालू यादव की बची खुची राजनीति का नहीं, बल्कि तेजस्वी की भविष्य की राजनीति का है। सोमवार को न सिर्फ आरजेडी और महागठबंधन बल्कि पूरे बिहार की निगाहें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पर होंगी कि वो लैंड फॉर जॉब केस में लालू, तेजस्वी और राबड़ी देवी पर क्या क्या आरोप तय करती है। लैंड फॉर जॉब स्कैम यानी नौकरी के बदले जमीन घोटाले में पेशी के लिए लालू, राबड़ी देवी और तेजस्वी आज ही दिल्ली पहुंच गए। कल पेश होना है। अदालत तय करेगी कि इस मामले में तीनों पर किन किन आरोपों, किन किन धाराओं में केस चलेगा। हम दिल्ली आए हैं तो कोर्ट ने बुलाया, इसलिए हम आए हैं। और आप मीडिया वाले लोग को 2-3 दिन मसाला मिल गया चलाने के लिए, चलाते रहिए। मुलाकात को लेकर क्या लगता है? आप तय कर दीजिए। मेरा मकसद है केवल अदालत ने बुलाया है, इस वजह से हम लोग आए। पहले आता है ना, सुबह अदालत पहुँचना। ये मामला तेजस्वी के राजनीतिक भविष्य के लिहाज से अहम है, जो बिहार में महागठबंधन का चेहरा है और घोषित न होते हुए भी आरजेडी का सीएम फेस है। हालांकि चार्जशीट के बाद मुकदमे की प्रक्रिया है, केस में फैसला कब आएगा अभी नहीं कह सकते। लेकिन आरोप साबित होने पर दोषियों को 7 साल तक की जेल हो सकती है।
तेजस्वी भी दोषी हुए तो उनकी चुनावी राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। दोषी पाए जाने पर तेजस्वी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के दायरे में होंगे। इसमें 2 साल या उससे ज्यादा सजा पर सांसद विधायक की सदस्यता जाती है। इसमें सजा पूरी करने के बाद भी 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक का प्रावधान है। अगर तेजस्वी यादव हाल का चुनाव जीत जाते हैं और इस दौरान फैसला खिलाफ आता है तो सदस्यता गंवाने का ये खतरा उन पर बना रहेगा। लालू प्रसाद यादव ऐसी सजा भुगत चुके हैं। चारा घोटाले में ही उन्हें दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद उनके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लागू है। नौकरी के लिए जमीन घोटाले का मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। इस दौरान रेलवे में नौकरियों के बदले अभ्यर्थियों से उनकी जमीन या संपत्ति को मामूली कीमत पर लालू परिवार के नाम कराने के आरोप लगे हैं। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव समेत 16 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। अगर इन सबको 2 साल या फिर इससे ज्यादा की जेल की सजा मिली तो न सिर्फ तेजस्वी बल्कि विधान परिषद की सदस्य राबड़ी देवी और लोकसभा सांसद मीसा भारती का राजनीतिक वर्तमान भी खतरे में पड़ सकता है। लालू परिवार के लिए बड़ा चिंता तेजस्वी होंगे, क्योंकि परिवार की सियासी डोर उनके पास है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।